तो हमने क्या बोला था कि इनमें से एक बच्चा तो वाटर लेके आएगा और लड़की क्या लेकर आ रही है? पानी। तुमने पहले बोला कि वाटर वर्ड है, पानी मीनिंग है। तो इसका मतलब लक्की के पास वाटर है, वर्ड है, और रानी के पास मीनिंग है। हम ऐसा बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे? तो बोर्ड पे तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि वाटर का मीनिंग पानी है। तो अगर इसके पास वाटर है और इनके पास पानी है तो इनके पास वर्ड है, इनके पास मीनिंग है। ऐसे ही बोलेंगे? तो हम ये मान लें कि इनके पास जो वाटर है वो वर्ड है और तुम्हारे पास जो पानी है वो मीनिंग है इसका। नहीं सर, वो इंग्लिश में वर्ड है, हिंदी में वर्ड है। तो इसका मतलब वाटर और पानी दोनों ही वर्ड है ना। तो फिर इनका मीनिंग क्या हुआ? हैं? तो फिर मान लो ना कि तुम्हारे पास वर्ड है, उनके पास मीनिंग है। और अभी हम पानी बदल दें, मतलब एक गिलास बदल दें, तो तुम्हारे पास वर्ड हो जाएगा, इनके पास मीनिंग हो जाएगा। सोचिए, इस बात को सोचिए कि दोनों के पास एक ही चीज है, एक ही चीज है, लेकिन हम एक को वर्ड बोल रहे हैं, एक को मीनिंग बोल रहे हैं। ठीक? तो अब ये बताइए कि ये आपस में ये वर्ड मीनिंग है या ये दोनों के पास वर्ड ही वर्ड है? और चीज तो वही है ना। अब गिलास वहां रख दो, अब बैठ जाओ अपनी जगह में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब मैंने पानी शब्द कहा, वर्ड कहा ना, हम जो भी कहते हैं वर्ड ही कहते हैं, तो आपके दिमाग में, तुम फिर कमर लगा के बैठ गए, हाँ, तो आपके दिमाग में ऐसा पानी लिखा हुआ आया कि पानी का कोई चीज समझ में आई कि अच्छा कोई उसके किसी चीज के बारे में बात हो रही है, कि दिमाग सीधा वहां पहुंचा जो वो चीज है। जब पानी बोला तो दिमाग में क्या आया? पानी। कैसा पानी? गिलास का रखा पानी, नल का पानी, नदी का पानी, कहाँ का पानी आया? गिलास का पानी तो अब लाए, कहीं का भी पानी, पर पानी का चित्र आ गया ना दिमाग में कि वो क्या चीज के बारे में बात हो रही है। तो जब हम वाटर बोलेंगे, है ना, तो वाटर बोलते ही वो चीज समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि हम उसका हिंदी शब्द समझेंगे तब समझ में आएगा वो क्या चीज है। जैसे हम बोले कुर्सी, तो दिख रहा है ना सामने, तो हम समझ जाएंगे कि इसके बारे में बात हो रही है। तो जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो मीनिंग होता है, जो आपके दिमाग में चित्र बनता है। जैसे हमने बोला बैट, तो बैट लिखा हुआ आया कि बैट का कुछ चीज समझ में आया? कोई चीज समझ में आई? तो अब हम ये बैट को बल्ला बोले ना बोले, आपको बैट समझ में आ गया? तो वो जो समझ में आया वही मीनिंग होता है। मीनिंग आप मीनिंग वर्ड में नहीं बोलते हैं, मीनिंग का सिर्फ महसूस होता है, वो समझ में आता है। जब आप बोलते हैं कि वर्ड मीन्स पानी, तो आप असल में ये बोलते हैं कि वाटर को हिंदी में पानी कहते हैं, लेकिन वाटर और पानी क्या चीज है वो समझ में आता है? समझ में आता है। तो वो हमको समझना पड़ता है, मीनिंग को समझना पड़ता है। जब आपसे कोई पूछता है कि वाटर का मीनिंग क्या है, तो हम बोल देते हैं पानी, तो असल में वो ये मतलब होता है कि हाँ, वाटर का हिंदी में अनुवाद है पानी। अनुवाद समझते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन समझते हैं? समझ में आ रहा है किसके बारे में बात हो रही है? जब हम एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुवाद।
तो जो चीज हो रही है, जो चीज हमारे दिमाग में हो रही है, वो मीनिंग होता है। ठीक, जैसे हमने कहा भोजन, किसके बारे में बात हो रही है? बोलना नहीं है अभी, बात किस, कोई चीज है जिसके बारे में बात हो रही है। जब मैंने भोजन कहा तो कोई चीज है जिसके बारे में बात हो रही है कोई चीज? अब हम बोले भोजन का, भोजन एक शब्द है, वर्ड है। भोजन का अंग्रेजी में एक नाम है फूड। तो जब हम फूड बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि फूड का मतलब भोजन होता है। फूड का मतलब वो होता है जो आपके दिमाग में बन रहा है। उसका हिंदी नाम क्या है? भोजन। तो जब हम अंग्रेजी पढ़ें तो हम उसका हिंदी अनुवाद जानने के चक्कर में रहेंगे तो हमारी अंग्रेजी कमजोर हो जाएगी। समझ में आया बात? तो हमको वो चीज पकड़नी कि वो किसके बारे में बात हो रही है। समझ में आया? जैसे हम बोले चेयर, ठीक है, तो हमारे दिमाग में शब्द आता है कुर्सी, जबकि आना चाहिए इसका चेयर, फोट, है ना। तो अगर उस चीज में हमारा ध्यान जाएगा, हमारे दिमाग खुला रहेगा, हम एकदम चौकन्ने समझते हैं। जब हम रात को कहीं निकलते हैं अकेले तो हम चौकन्ने रहते हैं, है ना। ठीक, हाँ, मार दो। मारो, दूसरी घंटी में मारो। अरे इतना देर में क्यों मारते हो? ठीक, तो चौकन्ना रहना है। जैसे ही कोई वर्ड बोला है ना, तो हमको पकड़ना पड़ता है वो किसके बारे में बात हो रही है। जैसे हम एक शब्द बोलेंगे, कि हम शब्द बोले हम शब्द बोले लेंथ, है ना। हमने क्या बोला? लेंथ। तो आप बोलेंगे गुरुजी ये क्या, इसका क्या मतलब है? हम क्या बोलेंगे? सर इसका मतलब क्या है? जबकि हमें पूछना क्या चाहिए? सर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? समझ में आया बात? हमको क्या पूछना है? सर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और हम पूछते हैं सर इसका मतलब क्या है। तो हम असल में उसका हिंदी नाम जानने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छी अंग्रेजी सीखनी है तो आपको उसका हिंदी नाम जानने के बजाय आपको वो पकड़ना है कि वो किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। आप आएंगे, बस 5 मिनट देता हूं मैं। ठीक है, तो चलो लेंथ को पकड़ते हैं। लेंथ क्या चीज है? जैसे हम बोले इस मेज की लेंथ 5 फुट है। लेंथ पकड़ में आया? लेंथ पकड़ में आया? अभी बोलना नहीं है, उसका हिंदी नाम नहीं बोलना है। हाँ भाई लकी कुमार, लेंथ पकड़ में आया? हम बोले ये दरवाजे की लेंथ 6 फुट है, तो लेंथ पकड़ में आई। अब उसका हिंदी बताने की जरूरत तो नहीं है, तो तब आपको अंग्रेजी आ जाएगी। ये समझ में आया? तो जब भी कोई अंग्रेजी का वर्ड आपके सामने आए तो वो चीज पकड़ो, मीनिंग पे पहुंचो, फिर उसका हिंदी नाम भी पता चल जाए वो कोई बात नहीं है, वो दूसरे को बताने के लिए। ठीक समझ में आया? तो आज के